राम राम। पितरों की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण दिन आपके बिल्कुल नजदीक है। शनिचरी अमावस यानी कि शनि अमावस। इस दिन अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय किया जा सकता है। अगर आपकी पत्रिका में पितृ दोष है तो उस पितृ दोष का उपाय किया जा सकता है। शनि ग्रह की महादशा है, शनि ग्रह की अंतरदशा है, शनि ग्रह की साढ़े साती है, शनि ग्रह की ढैया है। और शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अगर आपको लंबे समय से खराब फल दे रहे हैं तो इस समय में शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय किया जा सकता है। आइए जानते हैं शनि अमावस के इस अवसर पर हम क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शनिचरी अमावस जो कि 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को आ रही है, दिन शनिवार को। इस दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। एक तो शनि देव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे और दूसरा इस दिन शनिचरी अमावस भी है। तो अवसर बेहद ही खास है। इस दिन पर अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त आज तक अगर उसने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है या पितरों की कृपा प्राप्त करनी है तो कुछ एक उपाय वह जरूर इस समय में कर ले। पहले स्थान पर अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं तो आप शनिचरी अमावस यानी कि अमावस के दिन घर में खीर बनाएं, कुछ हिस्सा खीर का मंदिर में दें, कुछ हिस्सा खीर का एक चपाती पर लगाकर एक चम्मच गाय को खिलाएं, कुछ हिस्सा कौवे को डालें, कुछ हिस्सा कुत्ते को खिलाएं और कुछ हिस्सा किसी गरीब व्यक्ति को आपको खिलाना चाहिए, भिखारी को। शनिचरी अमावस के दिन या शनि पीड़ा से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए अपने पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए। यह बेहद खास हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त ज्यादा ही कष्ट झेल रहा है, उसके जीवन में बड़े बड़े काम रुके पड़े हैं, जैसे कि बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चों का करियर अच्छे से नहीं चल पा रहा, हर काम में रुकावट आती है, घर की तरक्की रुकी हुई है, परेशानियां बहुत है, बीमारियां बहुत है, तो आप कहीं ना कहीं पित्तर दोष के उस पड़ाव से गुजर रहे हैं जहां पर पित्तर दोष आप पर प्रभावी हो चुका है। आपको इस समय में हरिद्वार जाना चाहिए। हरिद्वार आपके पुरोहित होंगे या आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां पर आपको नजदीकी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे स्थान मिल जाएंगे भारत में जहां पर पितर दोष की शांति करवाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कालहस्ती, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, गया जी, प्रयागराज, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पेवे और उज्जैन। तो इन सब स्थानों में जो आपके घर के नजदीक हो वहां पर पहुंचकर अपने पितरों की शांति करवाइए। तो ये पितरों की शांति देखिए आज नहीं तो कल आपको करवानी जरूरी होती है, तो समय रहते ये शांति इन स्थानों पर जाकर आप करवा लें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति शनि पीड़ा से ग्रसित है तो शनि अमावस के दिन अगर संभव हो सके तो हरिद्वार, हर की पौड़ी या जहां जहां पर गंगा मैया विचरण करती है भारत की इस पवित्र भूमि पर, वहां पर जाकर घाट बने हो तो वहां स्नान करके आए। स्नान करने के उपरांत उस अमावस के समय पर घाट पर बैठकर अपने गुरु महाराज का नाम लेते हुए या अपने इष्ट को याद करते हुए आप कुछ एक नाम जाप करें ईश्वर का और उसे समर्पित कर दें अपने पितरों के नाम पर। इस तरह से यह करने से शनि देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। कुछ एक खास काम इस शनिचरी अमावस पर जरूर करिएगा। देखिए हर जगह पर किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई असहाय या जरूरतमंद गरीब व्यक्ति मिल जाता है,
तो ऐसे गरीब व्यक्ति की मदद आप धन से कर सकते हैं। अगर किसी गरीब कन्या की शादी होने वाली है तो उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसा आप कर देंगे तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति इस समय में हो जाती है। शनिचरी अमावस को मेष राशि पर 7.5 की शुरुआत हो जाएगी और धनु राशि और सिंह राशि पर ढैया की। तो इन लोगों के लिए विशेष क्या है? देखिए, अगर आप तामसिक चीजों का सेवन करते हैं तो त्याग दें, क्योंकि आपने शनिदेव के रिजल्ट खास तौर पर मेष राशि वालों ने और सिंह राशि वालों ने देखने शुरू कर दिए होंगे। और धनु राशि वाले भी सावधान रहे। वैसे तो गोचर अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर आप गलतियां करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस समय में तामसिक भोजन का त्याग कर दीजिए, नॉनवेज त्याग दीजिए, अंडे त्याग दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, अपने आचरण को बिल्कुल ठीक कर लें और अपनी गलतियों की माफी शनिचरी अमावस के दिन नजदीक की शनि मंदिर में जाकर काली उड़द की दाल का दान करके शनि देवता से मांगनी शुरू कर दे कि आप पर शायद शनि देवता की कृपा आ जाए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दे। देखिए, शनिदेव वैसे तो वचनबद्ध हैं हनुमान जी के साथ कि वह हनुमान जी के भक्तों को सताएंगे नहीं, लेकिन यहां पर ना चालाकी खेलते हैं। जिंदगी में कई लोगों ने कभी चालीसा नहीं पढ़ा होता, लेकिन जब 7.5 ढैया आती है तो चालीसे खोल के बैठ जाते हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन भगवान मूर्ख नहीं है। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हनुमान जी ने यह कह दिया है कि मेरा भक्त चाहे दुनिया भर के गलत धंधे करने के बाद आ जाए मेरी शरण में और मेरा चालीसा पढ़ना शुरू कर दे और आप उसको छोड़ देना। ऐसा नहीं होता। जीवन को सुधारना पड़ता है, अपनी गलतियों की माफी मांगनी पड़ती है। तो चालीसा तो बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ में अपना आचरण भी ठीक करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा ये आज्ञा आपको प्रदान नहीं कर देगा कि दुनिया भर के गलत धंधे करके आओ, फिर हनुमान जी के भक्त बन जाओ और शनिदेव आपको कुछ ना कहें। ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ईश्वर का न्याय बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सुधार चाहते हो, कृपा चाहते हो, तो अपनी गलतियों को सुधारो और बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाओ, फिर ही आपके ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे पाएंगे। नहीं तो शनिदेव के उपाय या हनुमान चालीसा या हनुमान जी के और उपाय करने का आपको कोई खास लाभ नहीं होगा। सबसे पहले अंतर मन से सुधार करो, फिर उस ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के भागी बनो। तो शनिचरी अमावस के इस अवसर पर अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, अपना सुधार करते हुए और जीवन में संकल्प लेते हुए कि एक हम सात्विक इंसान बने और अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से निभाते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्त करें, फिर देखिए आप पर शनिदेव की कृपा और ईश्वर की कृपा कैसे आती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।